पहले तो आप सभी देशवासियों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान धनवंतरी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, तारीख आज 18 अक्टूबर 2025 दिन शनिवार, हिंदी तिथि त्रयोदशी। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। आज धनतेरस से 5 दिवसीय त्योहार की हुई शुरुआत। पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। पीएम मोदी ने कहा, देश के मेरे सभी परिवारजनों को आरोग्य एवं सुख समृद्धि के प्रतीक पर्व धनतेरस की बहुत बहुत बधाई। मेरी कामना है कि भगवान धनवंतरी की कृपा से आप सभी सदैव स्वस्थ, संपन्न और प्रसन्न रहे, जिससे विकसित भारत के संकल्प को नई ऊर्जा मिलती रहे। ज्योतिषियों के अनुसार आज धनतेरस पर खरीदारी के लिए कई सारे शुभ मुहूर्त रहने वाले हैं। पहला मुहूर्त सुबह 8:50 से लेकर सुबह 10:33 तक रहेगा। दूसरा मुहूर्त सुबह 11:43 से लेकर दोपहर 12:28 तक रहेगा। तीसरा शुभ मुहूर्त शाम 7:16 से रात 8:20 तक रहेगा। त्योहारी सीजन में देश भर के शोरूम हुए गुलजार। नई जीएसटी दरों के कारण जुटी खरीदारों की भीड़, एडवांस बुकिंग के बावजूद कम पड़ रही सप्लाई। धनतेरस पर विशेष रूप से युवाओं और महिलाओं में स्कूटी और कार की बड़ी लोकप्रियता। एडवांस पैसे देने के बाद भी नहीं मिल रही कार। धनतेरस पर क्या खरीदे और क्या न खरीदे, देखिए। धनतेरस पर सोना, चांदी, बर्तन, झाड़ू, माँ लक्ष्मी की प्रतिमा, कुबेर यंत्र, गोमती चक्र, कोड़ियां, धनिया, बर्तन, माँ लक्ष्मी के चरण चिन्ह, ये सब खरीद सकते हैं। इसके अलावा इस दिन तेल, प्लास्टिक से बनी वस्तुएं, काले रंग के वस्त्र, जूते और कांच के बर्तन नहीं खरीदने चाहिए। तेजस MK-1A ने भरी पहली उड़ान। महाराष्ट्र के नासिक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने HAL की नई जेट लाइन का किया अनावरण। बोले, पहले 70% रक्षा उपकरण आयात होते थे, अब 65% देश में ही बन रहे। यहाँ हर साल 8 तेजस बनाए जाएंगे। आज धनतेरस पर पूजन का शुभ मुहूर्त शाम 7:16 से शुरू होकर रात 8:20 तक रहेगा। इसका शुभ मुहूर्त में आप माँ लक्ष्मी, कुबेर देवता और भगवान धनवंतरी की पूजा करें। इस समय पूजा करने से घर में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य बना रहता है। दिवाली से पहले FSSAI का बड़ा एक्शन। यूपी, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड से जब्त की नकली मिठाई। सीएम योगी ने यूपी के कर्मचारियों को दिया दिवाली गिफ्ट। महंगाई भत्ते में की 3% की वृद्धि। 28 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को होगा फायदा। अब महंगाई भत्ता 55% से बढ़कर 58% हो जाएगा। ये व्यवस्था 1 जुलाई 2025 से लागू होगी। फेस्टिवल सीजन में सराफा बाजार में बड़ी चांदी के गिफ्ट की मांग। लखनऊ में धनतेरस पर मार्केट में मिल रही चांदी की हनुमान चालीसा, गोल्डन ताश के पत्ते और 3 लाख रुपए तक की गणेश लक्ष्मी की मूर्ति समेत कई गिफ्ट आइटम। राहुल गांधी ने रायबरेली मॉब लिंचिंग में मारे गए हरिओम वाल्मीकि के परिवार से की मुलाकात। कहा, दलित परिवार को डराया जा रहा, घर में बंद कर रखा है। मुझसे न मिलने के लिए उन्हें धमकाया गया। वहीं इससे पहले मृतक के भाई ने कहा था, राजनीति करने पर न आए, हम सरकार से संतुष्ट। 3 करोड़ के नकली नोटों के साथ 7 बदमाश गिरफ्तार। दिवाली पर खपाने की फिराक में थे। 50,000 के बदले 10 लाख का देते थे झांसा। भारत के राइड शेयरिंग प्लेटफॉर्म रेपिडो पर अब होटल, फ्लाइट, ट्रेन और बस टिकट भी बुक किए जा सकेंगे। इसके लिए कंपनी ने गोआई, बिबो, रेडबस और कंफर्म टिकट जैसी ट्रेवल कंपनियों के साथ की पार्टनरशिप। कंपनी के 400 शहरों में 5 करोड़ यूजर्स। भारत सरकार की रजिस्ट्रार जनरल ने जनगणना 2027 के पहले चरण के प्री टेस्ट की घोषणा की। ये देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 10 से 30 नवंबर तक चलेगा। जून में गजट जारी हुआ था। देश भर में अगले साल से शुरू होगी जनगणना। बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर चल रही माथापच्ची के बीच कांग्रेस ने जारी की पहली लिस्ट। 48 उम्मीदवारों के नामों की हुई घोषणा। कुटुंबा से प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और कदवा से शकील अहमद लड़ेंगे। सूची में 5 महिलाएं और 4 मुस्लिम। वहीं वीआईपी चीफ मुकेश सैनी चुनाव नहीं लड़ेंगे। राज्यसभा सीट ठुकराई, बोले सिर्फ प्रचार करूंगा। भारी बारिश के बाद इस बार ठंड तोड़ेगी सारे रिकॉर्ड। दिवाली के बाद बदल जाएगा मौसम। 25 अक्टूबर तक दिन के तापमान में भी होगी भारी गिरावट। मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। अफगानिस्तान से निपटने के बाद भी नहीं सुधर रहा पाक। अब भारत को लेकर दिया विवादित बयान। पीएम शहबाज शरीफ ने दी 2 फ्रंट वॉर की धमकी। कहा, पाक पर तालिबान का हमला भारत की सह पर हुआ। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री आवास पर नीतीश से की मुलाकात। बोले, लालू यादव का जंगल राज वापस नहीं लाएगी बिहार की जनता। सीएम फेस को लेकर कहा, एनडीए की जीत के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा, ये फैसला विधायक दल करेगा। वहीं पूर्व सीएम मांझी बोले, अभी तय करो।
आईआरसीटीसी की वेबसाइट और ऐप ठप, ट्रेन में सफर के लिए नई बुक हो रहे तत्काल टिकट, दिवाली से पहले यात्री हुए परेशान, अफसरों ने तकनीकी वजह बताई। गुजरात में सीएम वहीं टीएम नई, भूपेंद्र पटेल की नई कैबिनेट में हर्ष सांघवी बने डिप्टी सीएम, रिवाबा जडेजा समेत 26 मंत्रियों ने ली शपथ। इनमें पटेल समाज से सीएम समेत 8 मंत्री, वहीं 8 ओबीसी, 3 एससी और 4 एसटी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सिंगर जुबिन गर्ग को दी श्रद्धांजलि। गुवाहाटी में परिवार से मिले, बोले लोगों को ये जानने का हक है कि उनके साथ सिंगापुर में क्या हुआ था। जितनी जल्दी सच्चाई सामने आएगी उतना ही बेहतर है, क्योंकि जुबिन के परिवार को समाधान की जरूरत है। त्योहारों को देखते हुए यूपी परिवहन निगम ने की यात्रियों के लिए विशेष तैयारी। लखनऊ दिल्ली जाना हुआ आसान, रायबरेली जिले से 18 से 30 अक्टूबर तक चलेगी अतिरिक्त बसें। कर्नाटक में आरएसएस पर कंट्रोल के लिए नियम बनेंगे। इन नियमों के तहत अब सार्वजनिक जगहों, सड़कों और सरकारी परिसरों में बिना अनुमति के पथ संचलन या शाखा नहीं लगाई जा सकेगी। सिरदार में मंत्रिमंडल ने लिया फैसला। बिहार चुनाव में पहले चरण के लिए नामांकन में 121 सीटों पर भरे गए पर्चे। लोक गायिका मिथिली ठाकुर ने अलीनगर विधानसभा सीट से किया नामांकन। वही चपरा सीट से आरजेडी प्रत्याशी खेसारी लाल यादव ने भरा पर्चा। रूसी तेल खरीदी पर ट्रंप का दावा खारिज। यूएस प्रेसिडेंट ने कहा था, पीएम मोदी ने भरोसा दिया। विदेश मंत्रालय बोला, रूस से तेल खरीद पर नहीं हुई कोई बात। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर देश भर में हो रही ठगी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, रोकने के उपायों पर केंद्र सरकार और सीबीआई से मांगा जवाब। साथ ही अटॉर्नी जनरल से भी सुनवाई में सहायता करने के लिए कहा। छत्तीसगढ़ में एक साथ 210 नक्सलियों का सरेंडर, संविधान हाथ में लेकर पुलिस को सौंपे हथियार। पटना मेयर के बेटे सबसे अमीर, 23 करोड़ के मालिक डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की संपत्ति 11.31 करोड़। वहीं तेज प्रताप के पास 7 लाख की बाइक से लेकर बीएमडब्ल्यू तक। बिहार चुनाव में अलफनामे से हो रहा नेताओं की संपत्ति और केस का खुलासा। असम के तिनसुकिया जिले में आर्मी कैंप पर ग्रेनेड से हुआ हमला, सेना के 3 जवान गंभीर घायल। ताबड़तोड़ फायरिंग के बाद ट्रक छोड़ भागे हमलावर। सूरत के स्टेशनों पर बिहार यूपी जाने वाले यात्रियों की भीड़, रेलवे ने जनरल यात्रियों को दी बड़ी राहत। अब बुकिंग क्लर्क खुद ही टिकट देने आएंगे। छठ तक 2 लाख लोगों के गांव जाने का अनुमान है। हिमाचल में माननीय की मौज, मंत्री विधायकों की सैलरी भत्ते बढ़े। सीएम को 3.40 लाख, एमएलए को 2.97 लाख प्रति माह मिलेंगे। अब हर 5 साल में बढ़ेगा वेतन, राज्यपाल ने दी स्वीकृति। लाल आतंक पर बड़ा प्रहार, छत्तीसगढ़ में कुख्यात नक्सली भूपति के आत्मसमर्पण के बाद 208 माओवादियों ने डाले हथियार, हाथों में पकड़ी संविधान की कॉपी। इनमें 110 महिलाएं और 98 पुरुष, कई बड़े केडर के नक्सली भी शामिल। नेपाल और मेडागास्कर के बाद अब पेरू में भी सरकार के खिलाफ जैन जेल का आंदोलन। राष्ट्रपति से इस्तीफे की मांग पर अड़े प्रदर्शनकारी, हिंसक प्रदर्शन में 1 की मौत और 100 से अधिक घायल। अब 2 से ज्यादा बच्चे वाले भी लड़ सकेंगे स्थानीय निकाय चुनाव, तेलंगाना सरकार का बड़ा फैसला। इसके अलावा कैबिनेट ने मेट्रो विस्तार, कृषि कॉलेज और अन्य योजनाओं को भी दी मंजूरी। बिहार के राजगीर से जेडीयू प्रत्याशी कुशल किशोर 2.23 करोड़ की संपत्ति के मालिक, 5 साल में बैंक बैलेंस में 10 गुना की हुई बढ़ोतरी, कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं। एमपी के छिंदवाड़ा में 26 बच्चों की मौत के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब भी गायब, दिमाग तक पहुंचा था सिर्फ। डॉक्टर बोले लीवर फेफड़े भी डैमेज। मौत से पहले सांस लेने के लिए छटपटा रहे थे बच्चे। ट्रंप के H-1B वीजा की फीस बढ़ाने के खिलाफ मुकदमा दर्ज, अमेरिकी चेंबर ऑफ कॉमर्स ने किया केस। चेंबर का कहना है कि ये फीस गैर कानूनी है और इससे अमेरिकी व्यवसायों को नुकसान होगा। कांग्रेस जिला अध्यक्ष समेत 20 कार्यकर्ताओं ने इस्तीफे का किया ऐलान। बांका के अमरपुर विधानसभा सीट पर टिकट बंटवारे को लेकर बड़ा विवाद, वरिष्ठ नेता मामले को सुलझाने में लगे। हरियाणा की नायब सरकार का पूरा हुआ 1 साल, 20 में से 4 वादों पर काम। इनमें लाड़ू लक्ष्मी मेन, मंत्री अनिल विज ने गद्दार बताया। सुर्खियों में रहा राव का डिनर। आतंकवाद के खिलाफ भारत की कड़ी कार्रवाई, हिजबुल मुजाहिदीन का सरगना सैयद सलाहुद्दीन भगोड़ा घोषित। 30 अगस्त तक कोर्ट में पेश नहीं हुआ तो जब्त होगी संपत्ति। टेस्ट और T20 को मिलाकर बना एक नया फॉर्मेट, 80-80 ओवर्स के होंगे मैच। नए टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगी 6 टीमें। अगले साल से ये टूर्नामेंट अभी अंडर 19 स्तर पर खेला जाएगा। हिंदू लड़कियां जिम न जाएं, घर पर योग करें। महाराष्ट्र के बीड जिले से बीजेपी विधायक गोपीचंद पडलकर का विवादित बयान का है, ऐसी जगहों से बचना चाहिए जहां आपको ये भी नहीं पता कि जिम ट्रेनर कौन है।
हिमाचल कांग्रेस के नए अध्यक्ष हो सकते हैं कुलदीप राठौर। होली लॉज का मिला समर्थन। सीएम सुक्खू अचानक दिल्ली पहुंचे। संगठन को लेकर बड़ी हलचल। बड़हरा से निर्दलीय लड़ेंगे पूर्व विधायक सरोज यादव। बोले तेजस्वी यादव कभी सीएम नहीं बन पाएंगे। आरजेडी में 5 से 7 करोड़ में बट रहा टिकट। अब बिना फ्यूल उड़ेगा इंसान। पेडल मार हवा में घूमेगा प्लेन। जापानी छात्र ने किया कमाल। वायरल वीडियो देख हैरान हुए लोग। हिमाचल सरकार ने दिवाली पर चलाई 257 स्पेशल सरकारी बसें। बाहरी राज्यों में रह रहे लोगों को वापस लाने के लिए लिया फैसला। दिल्ली, चंडीगढ़ और बद्दी से चलेगी। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा ने प्रेगनेंसी अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी। इंस्टाग्राम पर लिखा, मानव इतिहास में सबसे लंबी प्रेगनेंसी का वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरे नाम है। रोहतक एएसआई संदीप लाठर के सुसाइड से राव इंद्रजीत कनेक्शन। 50 करोड़ की डील का आरोप। इनकम टैक्स रेड पर विदेश भागा। बोला पुलिस लूट करने आई थी। दोस्तों, ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। सोने में लगातार 16वें दिन तेजी। आईबीजे के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के दाम 3,403 रुपए बढ़कर 1,30,874 रुपए के ऑल टाइम हाई पर पहुंचे। वहीं चांदी भी 3,192 रुपए बढ़कर 1,71,275 रुपए प्रति किलो हुई। रेलवे टिकट बुक करने की वेबसाइट और ऐप डाउन। दिवाली से पहले हजारों यात्री हुए परेशान। टिकट बुक नहीं कर पा रहे यूजर्स। विप्रो को 3,246 करोड़ का हुआ मुनाफा। सालाना 1.5% बढ़ा। रेवेन्यू भी 2% बढ़कर 22,697 करोड़ पहुंचा। इस साल 15% गिरा शेयर। रेपिडो पर होटल और बस ट्रेन टिकट बुकिंग सर्विस शुरू। गोवाई बीबो रेड बस कंफर्म टिकट के साथ की पार्टनरशिप। कंपनी के 400 शहरों में 5 करोड़ यूजर्स। इन्फोसिस का मुनाफा दूसरी तिमाही में 13.2% बढ़ा। 7,364 करोड़ पहुंचा। कंपनी ने 23 प्रति शेयर डिविडेंड का किया ऐलान। 8,000 नई हायरिंग। भारत का अमेरिका को एक्सपोर्ट 4 महीने में 37.5% घटा। महंगे दामों पर कपड़े, ज्वेलरी यूएस नहीं भेज रहे व्यापारी। ट्रंप के 50% टैरिफ का असर। छठ और दिवाली पर घर लौटना अब होगा आसान। स्पाइस जेट ने बिहार के लिए बढ़ाई उड़ानें। जोमेटो की कमाई 3 गुना बढ़ी, फिर भी मुनाफा घटा। दूसरी तिमाही में 63% कम होकर 65 करोड़ रहा। शेयर 4% गिरा। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। भारत पाकिस्तान विमेन्स वर्ल्ड कप मैच ने तोड़ा व्यूअरशिप रिकॉर्ड। आईसीसी के मुताबिक 5 अक्टूबर को कोलंबो में खेले गए मैच को 2.84 करोड़ दर्शकों ने मिलकर 187 करोड़ मिनट तक देखा। ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर ग्रीन भारत के खिलाफ वनडे सीरीज से हुए बाहर। लाबुशेन को टीम में शामिल किया गया। पहला वनडे कल पर्थ में खेला जाएगा। एलएसजी ने केन विलियमसन को बनाया रणनीतिक सलाहकार। जस्टिन लिंगर हेड कोच के रूप में बरकरार। कार्ल डेनियन बने बॉलिंग कोच। अभिषेक शर्मा आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बने। T20 में नंबर 1 बैटर। एशिया कप में 314 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे। ऑस्ट्रेलिया में विराट कोहली के निशाने पर होंगे 4 बड़े रिकॉर्ड। सचिन तेंदुलकर को पछाड़ रचेंगे कीर्तिमान। विमेन्स वनडे वर्ल्ड कप में डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में पहुंचा। बांग्लादेश को 10 विकेट से हराया। कप्तान एलिशा हेली ने 73 गेंदों पर लगाई सेंचुरी। रणजी ट्रॉफी में तमिलनाडु ने 18 रन पर 5 विकेट गंवाए। रजत पाटीदार ने सेंचुरी लगाई। बिहार ने अरुणाचल को 105 रनों पर समेटा। T20 वर्ल्ड कप 2026 की 20वीं टीम बनी यूएई। क्वालीफायर में जापान को 8 विकेट से हराया। नेपाल, ओमान ने भी किया क्वालीफाई। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार। यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली एनसीआर से यूपी बिहार तक पड़ेगी कड़कड़ाती ठंड। मौसम विभाग ने जारी की शीतलहर की चेतावनी। भारी बारिश के बाद इस बार ठंड तोड़ेगी सारे रिकॉर्ड। दिवाली के बाद बदल जाएगा मौसम। 25 अक्टूबर तक के दिन के तापमान में भी होगी गिरावट। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बड़ी हलचल। तूफान और भारी बारिश की चेतावनी। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। छत्तीसगढ़ से लौटा मानसून, लेकिन दिवाली पर बारिश की चेतावनी। 2 दिन बाद कई जगहों पर पड़ सकती है बौछारें। आज ड्राई रहेगा मौसम। झारखंड में 1 महीने पहले ही ठंड की हुई शुरुआत। सुबह और रात में बड़ी सिहरन। आज रांची समेत कई जिलों में छा सकते हैं हल्के बादल। हिमाचल में 6 दिन शुष्क रहेगा मौसम। 3 शहरों में रात के तापमान में आई गिरावट। केलांग का न्यूनतम पारा 2.8 डिग्री पहुंचा। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। बिहार चुनाव से पहले मनोज वाजपेयी का फेक वीडियो हुआ वायरल। एक्टर ने कहा, मेरा किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं है। हिंदू परिवार में शादी करने पर ट्रोल हुई सारा खान को एक्टर अंगद हसीजा ने किया सपोर्ट। बोले, जाति या धर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता।
अंकिता लोखंडे, विक्की जैन की दिवाली पार्टी में पहुंचे कई सेलेब्स। साड़ी में तेजाश्री प्रकाश दिखी बेहद खूबसूरत। जन्नत जुबैर और ईसा मालविया भी आई नजर। पंजाबी सिंगर जवंदा के भोग समागम कार्यक्रम पर बेटी बोली, पापा का सपना पूरा करूंगी। राज्यसभा सदस्य विक्रम साहनी ने कहा, पत्नी को देंगे सरकारी नौकरी। ट्रेड पेपर ने सोले को डिजास्टर बताया था, फिर सफलता बनी बोझ। बुनियाद से रमेश सिप्पी ने फिर रचा इतिहास, साबित किया जज्बा जिंदा है। बिग बॉस 19 के हालिया एपिसोड में फरहाना पर भड़के अमाल मलिक, गुस्से में खाना छीना और प्लेट तोड़ी। मां के लिए भी कहे अपशब्द, बाद में मांगी माफी। गोविंदा के करियर पर उठने लगे थे सवाल। एक्टर बोले, आर्टिकल छपते थे, अब गोविंदा गया, जिंदगी जैसे ठहर सी गई थी। वरिंदर घुम्मन के मौत पर परिवार ने उठाए सवाल। इंस्टा पर लिखा, वी डिमांड जस्टिस, ये मौत नहीं साजिश, हार्ट अटैक से हुआ निधन। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्रीय या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। इसरो में 141 पदों पर भर्ती के लिए शुरू हुए आवेदन। एज लिमिट 35 साल, सैलरी 1,77,000 तक। उत्तर प्रदेश में होगी आंगनबाड़ी के 69,206 पदों पर भर्ती। सरकार ने जिला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। हरियाणा में सरकारी नौकरी के फॉर्म में कर सकते हैं सुधार। सीरियन ग्रुप सी के पदों के लिए खुला करेक्शन पोर्टल। तमिलनाडु में अगले साल 3 बार होगा टेट एग्जाम। क्लास 1 से 8 के सभी टीचर्स देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, टेट करें या इस्तीफा दें। दिल्ली यूनिवर्सिटी में विभिन्न विषयों में एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पदों पर निकली भर्ती। इच्छुक उम्मीदवार 21 अक्टूबर 2025 तक करें आवेदन। IDFC फर्स्ट बैंक ने निकाली रिलेशनशिप मैनेजर की वैकेंसी। ग्रेजुएट्स करें अप्लाई, जॉब लोकेशन दिल्ली। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। आपको बिजनेस की योजनाओं में सफलता मिलने के योग है। निजी मामलों में सावधानी बरतें। योग व्यायाम को अपने दिनचर्या में शामिल करें। खर्चों के लिए बजट बनाना जरूरी है। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा। राजनीति और सामाजिक कार्यों में सफलता के योग हैं। धार्मिक यात्रा की योजना बन सकती है। शुभ सूचना तुरंत साझा न करें। परिवार में किसी को पुरस्कार मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में धैर्य रखें और शत्रुओं से सतर्क रहें। योजनाओं को सोच समझकर आगे बढ़ाएं। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। जोखिम भरे कामों से बचें। आज आपकी धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। विद्यार्थी परीक्षाओं की तैयारी में मेहनत करेंगे और सफलता पाएंगे। माता पिता से पारिवारिक समस्याओं पर चर्चा हो सकती है। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। कन्या राशि के लोगों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। धन संबंधी मामलों में सावधानी रखें। कला और कौशल के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। नौकरी और पढ़ाई में मेहनत जरूरी है। मित्रों के साथ पुरानी यादें ताजा होगी। बिजनेस डील में समस्या आ सकती है। परिवार को समय देना न भूलें। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। मित्रों के साथ समय बिताएंगे। संतान से शुभ समाचार मिल सकता है। यात्रा के लिए समय अच्छा है। आज आप विरोधियों से सतर्क रहें। पढ़ाई में सीनियर से सलाह लें। परिवार में चल रहे कलह दूर होंगे। और दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि धनतेरस पर किस देवता की पूजा की जाती है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। और रोजाना ऐसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।